नमस्कार, प्रणाम। डेस्टिनी स्टार के यूट्यूब चैनल पर जुड़ने वाले सभी ज्योतिष के जिज्ञासुओं का मैं आचार्य जिज्ञासु डेस्टिनी स्टार की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप सभी अपना कीमती और बहुमूल्य समय निकालकर ज्योतिष की बारीकियां सीखने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रेरित करता हूं। आज एक बड़ा ही अवेटेड टॉपिक, जो हमारे पोर्टल पे डेस्टिनी स्टार पे बहुत लोगों की ये आशा थी और उन्होंने ये उम्मीद जताई कि हम इस पर एक यूट्यूब का वीडियो बनाएं, जिससे कि सभी ज्योतिष सीखने वालों का ज्ञानवर्धन हो। तो वो टॉपिक ये है कि अगर राहु केतु के एक्सेस से अगर कोई ग्रह बाहर निकल जाता है तो वो ग्रह हमारे जीवन में हमें क्या बताता है, ज्योतिषी महत्व उसका क्या है, और ज्योतिष में हम उस ग्रह के अकॉर्डिंग अपने जीवन में या अपने पास जो लोग ज्योतिष सीखने आते हैं उनको क्या दशा और दिशा और क्या जीवन में उनके होने वाली हलचल है, उसके बारे में क्या बताया जा सकता है। तो चलिए, समय ना व्यर्थ करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन डेस्टिनी स्टार, इफ सीक्रेट रिवील which is going to reveal secret of planet outside the axis of राहु और केतु। अपने व्हाइट बोर्ड पे आपको ले चलता हूँ। देखिए, जैसे ये राहु और केतु मान लीजिए चतुर्थ और दसम भाव में है, तो ये कहीं पर भी हूँ, यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, ठीक है, यहाँ पे हूँ, यहाँ पर। अगर राहु केतु के एक्सेस से सारे प्लैनेट एक तरफ हैं तो इसको नॉर्मल आम भाषा में लोग काल सर्प दोष बोलते हैं हम। लेकिन हमारा टॉपिक काल सर्प दोष नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हमारा टॉपिक सिर्फ इतना है कि अगर राहु केतु के एक्सेस से कोई सारे प्लैनेट एक तरफ होते हैं और एक या दो प्लैनेट बाहर निकल जाते हैं, चाहे इस तरफ या इस तरफ, तो वो जीवन में क्या परिलक्षित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लैनेट एक तरफ है, राहु केतु के इस तरफ है, ठीक है, केतु की पूंछ से इधर से सब आ रहे हैं, तो इधर कोई नहीं है। अब मान लीजिए हम सबसे पहले, सिंपल सी बात है कि अगर कोई इनमें से एक ग्रह यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, तब उस जातक के या जातिका के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझने के लिए आज का वीडियो है, जो कि आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको आगे की बात की ग्रह यहाँ पे आके क्या करेगा, पहले मैं आपको राहु केतु के बारे में कुछ विशेष जानकारी देता हूँ, जो कि आपको आशा है पसंद आएगी। सबसे पहले चीज ये समझिए, चाहे वो नाड़ी ज्योतिष का सिद्धांत हो या वैदिक ज्योतिष का सिद्धांत हो, चीजें कहीं ना कहीं भारतीय एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड हैं, भारतीय ज्योतिष शास्त्र से ही रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो राहु केतु जो है, कहा जाता है हमारा फैमिली सर्कल है, क्योंकि आप, इसके लिए मैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए तीन आपको मजबूत पॉइंट बताता हूँ। आप सभी ज्योतिष के छात्र हैं, ज्योतिष में आपकी रुचि है, आप बहुत सालों से ज्योतिष सीख रहे हैं। आप सभी ने ये जाना कि केतु नाना है, केतु दादी है, राहु बाबा है, राहु नानी है, और हम अपने माता पिता की संतान हैं। तो हमारा जो फैमिली सर्कल बनता है वो दादी, बाबा, नानी और नाना से बनता है। और अगर राहु केतु इन चार रिलेशन को सिग्निफाई करते हैं, डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि दादी, दादा, नानी, नाना से ही माता पिता की उत्पत्ति होती है, और माता पिता की उत्पत्ति से हमारी उत्पत्ति होती है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि राहु केतु जो है हमारे फैमिली सर्कल को दिखाते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये समझिए कि राहु, कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में ये एक अकाट्य नियम है कि मृत्यु के समय जो इच्छा हमारे अंदर रहती है वो इच्छा, और राहु क्योंकि उस इच्छा के कारण हमारा जन्म होता है, क्योंकि राहु इस जन्म में जो हमें करना है, जिस चीज के पीछे में भागना है, जो हमारे ऑब्सेशन है, जो चीज हमें चाहिए, उनको रिप्रेजेंट करता है। और केतु जो पिछले जन्म में हम भोग आए हैं, जो हमारी इच्छाएं नहीं रह गई हैं, जिनको हमें लगता है कि ये सारे हमने एक्सपर्टीज कर लिया है पिछले जन्म में इन सब कामों का, तो ये जो जन्म और मृत्यु का डोमेन है ये राहु केतु के एक्सेस में आता है। परिवार में हम जन्म लेते हैं, तो इस कारण से भी राहु केतु फैमिली एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो राहु और केतु, जैसे राहु इसका यहाँ पे है सुख भाव में, तो इसका जन्म, ये वाला जन्म सुख की अभिलाषा को, गाड़ी, भूमि, वाहन, माता के सुख के लिए उस इच्छा के कारण हुआ होगा। ये एक समझाने वाली बात है, ठीक है। तो फैमिली सर्कल हमने आपको समझा दिया। तो कहते हैं राहु केतु फैमिली सर्कल हो गए, थ्रू दे शेयर इंडिविजुअल क्वालिटी ऑल्सो।
ये अलग बात है कि फैमिली सर्कल तो होता है, लेकिन राहु केतु में अपनी अपनी इंडिविजुअल क्वालिटीज भी होती हैं। तो अभी हम राहु केतु की इंडिविजुअल क्वालिटी पे ना जाके हम राहु केतु को फैमिली एक्सेस के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। तो बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द फैमिली, यानी केतु मोक्ष, मोक्ष साल्वेशन, और राहु नई शुरुआत, इच्छा से शुरुआत, नया जीवन मिलता है हमें, कि हमारी कोई पिछले जन्म की जो इच्छा रह जाती है उसके कारण राहु हमें जन्म देता है अगले जन्म में। तो इट सिंपली इट्स रिप्रेजेंट बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द फैमिली। अब सबसे मेन मुद्दा, प्लैनेट आउटसाइड द राहु केतु, इधर या इधर, ठीक है, या तो ये सारे प्लैनेट इधर हो तो एक दो प्लैनेट इधर चले जाए, जैसे इसमें इस सीन में सारे प्लैनेट एक तरफ है, अगर एक कोई प्लैनेट इधर आ जाए, यानी प्लैनेट आउटसाइड द राहु केतु सर्कल यहाँ पे होंगे, तो वो बताता है, क्या बताता है ये समझिए, क्वालिटीज, कैरेक्टर, रिलेशनशिप, कर्मा जो होगा उस ग्रह का। जैसे मान लीजिए किसी जातक का ये शनि है, तो शनि कर्म का प्लेनेट है, तो अगर ये सैटर्न जो है राहु केतु से एक्सेस से यहाँ आ जाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमने मिटा दिया यहाँ पे, तो सारे ग्रह तो एक तरफ हैं, लेकिन राहु केतु के एक्सेस से सैटर्न बाहर हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ये बताता है कि इस इंसान का सैटर्न के जो डोमेन होंगे, सैटर्न के जो सिग्निफिकेटर होंगे, वो फैमिली सर्कल से बाहर के होंगे। यानी कि सैटर्न इसका क्वालिटी, कैरेक्टर, रिलेशन, एक्शन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द फैमिली सर्कल। क्यों? क्योंकि इसका सनी प्लैनेट, एक एक करके सारे प्लैनेट सीखेंगे, सनी प्लैनेट ये फैमिली सर्कल है हमारा, राहु केतु के इस तरफ सारे ग्रह हैं, ये हमारी सब फैमिली, और हमारे से बाहर हो गया, राहु केतु के एक्सेस से बाहर हो गया, तो जो ग्रह बाहर जाएगा उसके डोमेन, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके जो है रिलेशन, उसके क्वालिटीज विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ओवरऑल फैमिली सर्कल, बिकॉज राहु एंड केतु रिप्रेजेंट, अगेन आई एम रिपीटिंग, फैमिली सर्कल ऑफ अ इंडिविजुअल जातक जातिका, राइट। राहु आपको पता ही है, इज द कॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ बर्थ, एक्शन और कर्मा। राहु के कारण ही हमारी बर्थ होती है, एक्शन हम करते हैं, कर्मा करते हैं जो इस जन्म में है बर्थ लेने के बाद। और केतु क्या है, केतु डेड एंड है, साल्वेशन है, लिबरेशन है, ठीक है। तो बोथ राहु केतु शुरुआत और बिगनिंग ऑफ, जिस परिवार में हम आते हैं उस परिवार से हमारी एंड होता है, तो उससे बाहर जाने पर ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ग्रह राहु केतु के अंदर अंदर बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए यही शनि जब सारे ग्रह इधर हैं, तो इसका मतलब है वो इंसान अपना जीवन परिवार के सर्कल में, परिवार के दायरे में बिताएगा, ठीक है। ये जातक फैमिली में रहकर किस प्रकार अपनी ड्यूटी पूरी करेगा, अगर सारे ग्रह राहु केतु एक ही तरफ है, बाहर नहीं है, लेकिन अगर उनमें से कोई एक या दो ग्रह राहु केतु फैमिली सर्कल से बाहर है, तो इसका मतलब होता है कि वो अपनी ड्यूटी परिवार से बाहर, जैसे सैटर्न एक्शन, प्रोफेशन, कर्मा है, तो सैटर्न के कारण वो अपना जो परिवार की ड्यूटी है वो परिवार से बाहर जाके अपने कर्म करेगा, क्योंकि सैटर्न कर्म का प्लेनेट है, राइट। अभी हम एक एक करके सारे प्लैनेट्स को भी इंडिविजुअली यहाँ पे समझेंगे। अब हम आपको सबसे पहले एग्जांपल दे देते हैं, सैटर्न को यहाँ पे वापस ले जाते हैं, सर्कल के अंदर ले गए। अभी हम सैटर्न को सर्कल के अंदर ले गए और इस सैटर्न को यहाँ पे हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम जुपिटर से स्टार्ट करेंगे। जुपिटर यहाँ पे हो सकता है, जुपिटर यहाँ 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 हो सकता है। यानी राहु केतु के एक्सेस से अगर बाहर कहीं भी जुपिटर चला जाए, तो हम इस में हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। एक पहली बात हमें क्या समझ में आई कि ये फैमिली सर्कल है, राहु केतु के एक तरफ का जहाँ सारे ग्रह हैं, जुपिटर बाहर हो गया। तो अब अगर जुपिटर के प्रिडिक्शन हमें करना सीखना है कि फैमिली सर्कल से बाहर जुपिटर, इस एक्सेस से बाहर जुपिटर जीवन में क्या परिलक्षित करेगा, तो सबसे पहले हम जुपिटर को समझें। तो जुपिटर को जब हम समझते हैं, तो जुपिटर जो है नाड़ी में और वैदिक में जैसे असेंडेंट होता है, नाड़ी में जुपिटर नेटिव होता है, जीव होता है, मेन इन क्वेश्चन होता है, ठीक है, मेन और वुमेन, जातक या जातिका जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। जुपिटर हमारे पैसे का कारक है, संतान का कारक है, हमारी प्रज्ञा, हायर विजडम का कारक है, बहुत सारी चीजों का कारक जुपिटर है। तो अब हम क्या समझ रहे हैं कि जुपिटर जब राहु केतु का एक कीवर्ड हमने आपको बता दिया, फैमिली सर्कल। फैमिली सर्कल से ये सारी चीजें बाहर हो गई, चाहे नाड़ी में लगाइए चाहे वैदिक में लगाइए। नाड़ी में इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि जीव हो जाता है यहाँ पे, जीव, हाँ, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाड़ी में सारी चीजें जुपिटर से ही स्टार्ट होती हैं। बट आप इसको वैदिक में भी
प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए अब सीखते हैं कि जुपिटर अगर राहु केतु के एक्सेस से बाहर निकल गया, बाकी ग्रह एक तरफ है। अब ये इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सारे ग्रह इधर आ जाए तो राहु उधर निकल जाए। राहु केतु के एक्सेस से बाहर होना चाहिए प्लैनेट एक या दो, ठीक है। तो जुपिटर जब भी राहु केतु यानी फैमिली सर्कल से बाहर होगा तो जातक, क्योंकि नाड़ी में जुपिटर को जातक इंडिविजुअल जीव मैन इन क्वेश्चन भी कहते हैं, तो इसका मतलब ये जातक अपनी फैमिली सर्कल से, फैमिली से दूर जाएगा, अवे जाएगा, ठीक है। सिंपल, एक सिंपल प्रोडिक्शन कि बाहर होने का मतलब है कि वो अपने परिवार से दूर जाना पड़ेगा, चाहे पढ़ाई के लिए चाहे कारोबार के लिए। अगर पढ़ाई कारोबार नहीं करता है तो बिना मतलब के बेकार के कामों में भी दुनियादारी में घूमता फिरता रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि जुपिटर जो है फैमिली सर्कल से बाहर निकल गया, बाकी सारे फैमिली के मेंबर, भाई, माता, पत्नी या बहन, रिश्तेदार, पिता, सब एक तरफ हैं, तो अब हम क्या कहेंगे कि इस जातक का अपने और फैमिली मेंबर्स के से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, ये अलग होगा, क्योंकि बाकी सब एक तरफ है, बाकी तरफ पारिवारिक रिश्तों में बंधे हैं, ये पारिवारिक रिश्तों में नहीं बंधा है। तो इसकी सोच, इसका विचार, इसका आचार, रहन सहन, खाना पीना फैमिली से अलग हो सकता है। बहुत सिंपल प्रोडिक्शन है, आप लोग लगाइएगा, यू विल नॉट रिग्रेट कि आपने एक अच्छी चीज सीखी, राइट। अब आते हैं, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जुपिटर जो है मेन इन क्वेश्चन होता है, जीव कारक होता है, नाड़ी में जुपिटर से ही सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। तो अगर ये इंसान, जैसे मान लीजिए किसी के बारे में भी जब हम चार्ट देखते हैं तो हम सबसे पहले जुपिटर को देखते हैं, जुपिटर वो इंसान है। तो जब वो इंसान अपने फैमिली सर्कल से बाहर हो गया तो इससे दो बातें और पता चलती हैं कि ये इंसान फैमिली से बाहर कहीं पैदा हुआ और बाद में इस फैमिली ने इसको अडॉप्ट कर लिया। he may be, he can be adopted son of the family। बड़ा सिंपल है भाई। जब जुपिटर माने जीव यानी वो इंसान जब फैमिली सर्कल से बाहर हो गया तो ऑब्वियस की बात है उसके उसके जीवन में कोई ना कोई चीज ऐसी होगी, घटित हो सकती है, या किसी इस परिवार ने इसको अडॉप्ट किया हो, या परिवार ने इसको पैदा होने के बाद किसी को दे दिया हो, दोनों वाइस वर्सा। ये जब पूरा कॉम्बिनेशन हम डिटेल में सीखेंगे आगे कभी, तब उसको आप और अच्छे से लगा पाएंगे। लेकिन आप ये सूत्र जब लगाएंगे तो इसको फेल होता नहीं पाएंगे हर केस में। कहीं कहीं पे एडॉप्टेशन हो सकता है, कहीं कहीं पे वो दूर जा सकता है, पढ़ने के लिए जा सकता है, उसके विचार बदल सकते हैं, विचार फैमिली से डिफरेंट हो सकती है, राइट। अब जुपिटर जब फैमिली सर्कल से बाहर हो गया तो एक और मेजर प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं कि इसका बर्थ प्लेस बदल सकता है। पैदा कहीं और हुआ और अपना जीवन उसने बाहर जाके, फैमिली से दूर जाके, फॉरेन कंट्री में जाके, दूसरे प्रदेश में जाके, किसी और स्टेट में जाके अपना जीवन यापन करना पड़ सकता है। ये ध्यान रखिएगा, चेंज ऑफ बर्थ प्लेस या गोइंग अवे फ्रॉम द होल कंप्लीट फैमिली, दिस विल बी द मेजर prediction for this particular combination when Jupiter is out of the Rahu Ketu axis, right? अब एक और चीज है इसी से, जब कोई चीज हमारे दायरे से बाहर हो गई तो दिस पर्सन कैन बी निग्लेक्टेड फ्रॉम द फैमिली। आपको ये सारी चीजें देखनी है, फिर ग्रहों की इस पे दृष्टि, कॉम्बिनेशन, संबंध से आपको बताना पड़ेगा कि इनमें से क्या हो रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर वो अच्छा होता है जो सारे प्रोज एंड कॉन्स को पहले जाने, फिर उनमें से क्या लग रहा है वो बताए। तो हम आपको 6-7 चीजें बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये 6-7 चीजें ही सब में लग जाएंगी, किसी में कोई लगेगी, किसी में कोई लगेगी। बट आप क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको सारे वेरिएशन पता होने चाहिए, ठीक है, सारे वेरिएशन। फिर आप अपनी तार्किक शक्ति से, अपनी नॉलेज से, अपनी एजुकेशन से बताएंगे कि इन 6-7 जो चीजें मेन मेन जुपिटर सर्कल से बाहर जाके करता है उसमें से इसके जीवन में क्या हो रहा है, राइट, ठीक है। तो निग्लेक्टेड बाय द फैमिली, क्यों? क्योंकि फैमिली के सब लोग इधर है, ये बेचारा अलग कोने में पड़ा हुआ है। दिस सिंपली रिप्रेजेंट दैट पर्सन कैन बी निग्लेक्टेड फ्रॉम द फैमिली और ही मे निग्लेक्ट द फैमिली, वाइस वर्सा, ठीक है। अब जब जुपिटर बाहर हो गया तो मान लीजिए यहाँ पे रोज जो है पूजा पाठ होता है, ये उस सर्कल से बाहर हो गया तो इसका अपना लाइफ स्टाइल होगा। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड नोइंग या प्रिडिक्शन। जब जुपिटर जो है राहु केतु के एक्सेस से बाहर होगा
तब आप कह सकते हो कि क्योंकि जुपिटर मैन इन क्वेश्चन होता है, जातक होता है, जीव होता है, तो उस जातक का, उस जीव का लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का तरीका, बोलने चालने का तरीका, ठीक है, वो परिवार के और लोगों से भिन्न होगा, अलग होगा। उसकी सोच का तरीका, उसका खान पीन, उसका रहन सहन, उठना बैठना, एवरीथिंग विल बी, लाइफ स्टाइल विल, टोटल लाइफ स्टाइल में बी डिफरेंट फ्रॉम द होल फैमिली सर्कल। क्यों? क्योंकि जुपिटर फैमिली से बाहर कर दिया गया, तड़ी पार कर दिया गया है, ठीक है। अब जब जुपिटर बाहर निकल गया तो वो ना इधर से मिल रहा है, उधर से मिल रहा है, वो वॉन्डरर है, यानी इसको घुमक्कड़ी है, घूमने का शौक होगा, दुनिया भर में इधर उधर ज्ञान बांटता। जुपिटर का एक डोमेन होता है ज्ञान बांटना, यानी कि वो घूम घूम के लोगों को ज्ञान बांटेगा। ये एक लगाना और फिर मेरे को मैसेज में बताना ये चीज लग रही है या नहीं लग रही है। जुपिटर अगर सर्कल से बाहर है तो वो घूम घूम के, जैसे सेगिटेरियस पे घोड़े पे बैठता है ना जुपिटर, जुपिटर जब सेगिटेरियस में घोड़े पे, मतलब वो पूरी बाउंड्री है। सेगिटेरियस मतलब वो घूम घूम के अपना ज्ञान बांट रहा है घोड़े पे बैठ के, ठीक है। तो ऐसे इसको समझो, ठीक है। और क्योंकि फैमिली सर्कल से बाहर है तो डिपेंडिंग अपॉन द राशि एंड हाउस, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कहीं पर भी बन सकता है, उसका कहते हैं अगर राशि और हाउस सपोर्ट नहीं करेंगे तो प्रॉपर सेटलमेंट होने में भी समय लगेगा। अगर जुपिटर बाहर निकल गया तो ही विल नॉट बी प्रॉपरली सेटल्ड इन लाइफ, ठीक है, और एमलेस लाइफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अलग थलग पड़ गया समाज से, दुनिया से, भाई से, बहन से, प्रॉपर्टी से, माता से, पिता से। तो एम, लाइफ का एम जो है कभी कभी खत्म हो जाता है, या फिर एक एम अपना ऐसा बना लेगा कि मुझे सन्यासी बनना है, ज्योतिष बनना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के उस पर लगा रहेगा। आई होप जुपिटर के बारे में आप लोगों को कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर राहु केतु, जिसको कि हम फैमिली सर्कल आज हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन पंच है कि राहु केतु को हम फैमिली सर्कल मान रहे हैं, और उस फैमिली सर्कल से एक एक करके ग्रह को हम बाहर निकालेंगे और उसके एट्रीब्यूट को समझने का प्रयास करेंगे कि हाउ दे आर गोइंग टू मैनिफेस्ट इन लाइफ, राइट। चलिए, तो अभी हमने आपको जुपिटर के बारे में बताया। अब मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कहीं पर भी सैटर्न आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? सारे परिवार के मेंबर एक तरफ, ठीक है, और सैटर्न महाराज हमारे एक तरफ, यानी कि सैटर्न महाराज राहु केतु के एक्सेस से बाहर निकल गए। तो अब अगर इसके बारे में किसी जातक का आपका चार्ट आया, आपने देखा कि राहु केतु से बाहर सैटर्न है, तो आपको क्या प्रोडिक्शन करना है इसको समझिए। तो उसको करने से पहले आप ये समझिए सैटर्न क्या है? दुख है, प्रोफेशन है, कर्मा है, आयु है, जितने भी सैटर्न के डोमेन है ये सब क्या होगा? ये परिवार से बाहर चले गए। तो अब जब सैटर्न बाहर है तो सैटर्न कर्मा है, कर्मा प्रोफेशन, तो यानी ये जातक अपने कर्मा के लिए अपने परिवार घर को छोड़ के अपनी लाइवलीहुड, सैटर्न जो है वो हमारी दैनिक दिनचर्या और हमारी कमाई, और जो हम करेंगे, जिस जो भी कर्मा करते हैं उसी से हमें पैसा मिलता है, तो यानी कि ये अपनी लाइवलीहुड के लिए परिवार को छोड़ के दूर जा सकता है। सिंपल, आसान ज्योतिष है। सैटर्न कर्मा है, लाइवलीहुड है, ये इंसान ने अपने परिवार को छोड़ के बाहर जाके अपनी लाइवलीहुड यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर होने पर वो परिवार से दूर, सर्कल से बाहर जाके लाइवलीहुड कमाएगा, ठीक है। डिफरेंट, और क्योंकि सैटर्न प्रोफेशन है तो परिवार में एक तरह का, मान लीजिए व्यापार हो रहा है, ये कहेगा हम व्यापार नहीं करेंगे, हम नौकरी करेंगे। परिवार में नौकरी हो रही है, फैमिली सर्कल में सब नौकरी करते हैं, ये कहेगा ना, हम फैमिली सर्कल वाला प्रोफेशन नहीं अपनाएंगे, हम अपनी कुछ स्टार्टअप करेंगे या नौकरी करेंगे या कुछ और करेंगे। तो क्योंकि सैटर्न इज प्रोफेशन, तो वो फैमिली का जो प्रोफेशन है, कि 95% केसेस में, 90% केसेस में ही और शी इज नॉट गोइंग टू अडेप्ट दैट प्रोफेशन। आप लोगों को लगा ये कितना सिंपल तरीके से समझ में आती है चीजें? सैटर्न कर्मा है, प्रोफेशन है, परिवार का अपना एक सर्कल है, परिवार का अपना एक सैटर्न का एक तरीका है कमाने का, अर्निंग का, वो नहीं मानेगा, तो ही इज आउट फ्रॉम द सर्कल, राइट। अब सैटर्न जो है कर्म क्षेत्र भी है, तो वर्क वर्क फॉर अवे फ्रॉम फैमिली, तो आप इसको भी समझते हैं डिस्टेंट प्लेस में, एक अनजाने प्लेस में, एक दूर दराज के क्षेत्र में वो कार्य करेगा। फैमिली में रह के कार्य नहीं करेगा, फैमिली से दूर जाके कार्य कर सकता है, राइट। आगे चलते हैं। अब क्योंकि सैटर्न दुख का कारक है, लिमिटेशन का कारक है, चैलेंज का कारक है, बाउंड्रीज का कारक है, तो सैटर्न यहाँ पे जब वो कर्म करेगा परिवार से दूर जाके, तो उसको जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं होगा, लेस बेनिफिट होगा, क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं नेचुरल रूप से दुख का कारक है।
अगर दुख नहीं है, बहुत अच्छा कर रहा है बाहर जाके, देन दैट विल डिपेंड अपॉन द लिब्रा साइन, एक्वेरियस साइन, कैप्रिकॉर्न साइन या सैटर्न की पावरफुल राशि या भाव में प्लेसमेंट। जैसे इनमें एड्स का कारक होता है सैटर्न, तो अगर मान लो काल सरदोष यहाँ और यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ पे बाहर निकल गया सैटर्न, सैटर्न अगर यहाँ से बाहर निकलता है ये इस जगह पे, तब एक अलग वेरिएशन चेंजेस आएंगे, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। मगर अभी आपको एक जनरल तरीके से समझाने के लिए हमने उसको उतना कॉम्प्लेक्स नहीं किया, राइट? ओके, तो ये चीज समझ लीजिए। अदरवाइज सैटर्न विल गिव लिमिटेशन। सैटर्न जो है डेथ है। सैटर्न कहते हैं ना, सैटर्न कर्म फल दाता है, और हमारे कर्मों का फल जब पूरा हो जाता है तो हमारी डेथ हो जाती है। केतु उसका एजेंट है जो उसको कराता है, डेथ को इन्फ्लिक्ट करते हैं सैटर्न और केतु। तो सैटर्न जब डेथ है और वो फैमिली सर्कल से बाहर निकल गया, तो ऐसे जातकों के अगर आप 10 15 20 चार्ट देखोगे तो जिनका सैटर्न बाहर होगा, तो मैक्सिमम केसेस में आपको लगेगा कि जातक अपने फैमिली के बीच में, फैमिली से दूर जाके फॉरेन लैंड में, डिस्टेंट लैंड में, परिवार से दूर जाके उसकी डेथ हुई होगी। ठीक है, डेथ में अकर अवे फ्रॉम फैमिली और इन फॉरेन लैंड। क्यों? सैटर्न जो है फुल स्टॉप लगाने का भी कारक है। ठीक है, अब क्योंकि सैटर्न जो है कभी कभी इलीगल वर्क्स में भी इंडल्ज करा देता है, तो ऐसा जातक जो फैमिली से अलग जिसका सैटर्न होगा, राहु केतु के एक्सेस से बाहर, फैमिली सर्कल से बाहर सैटर्न होगा, तो ही और शी में इंडल्ज इन इलीगल वर्क्स अगेंस्ट द विश ऑफ द फैमिली। फैमिली की इच्छा नहीं होगी ये गलत काम करे, कि फैमिली वाले क्या बोलेंगे, भाई तुम्हारा कुछ चाल चलन, रहन सहन, उठना बैठना हमको ठीक नहीं लगता है, हमारे परिवार के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। लेकिन वो क्योंकि उसका सैटर्न है, तो वो परिवार की बातों की अनदेखी करके किसी ना किसी तरह के गलत या इलीगल वर्क में भी इन्वॉल्व हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सैटर्न किस राशि भाव का है। बहुत अच्छा हुआ तो ऐसा नहीं भी होगा, बट नॉर्मली अगर सैटर्न बाहर है तो वो परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाके, जैसे किसी किसी के परिवार में सब बड़े अच्छे होते हैं लेकिन एक आदमी उसमें से ड्रग्स बेचने लगता है, चोरी चोरी करने लगता है, ऐसा आप आमतौर पे पाएंगे जब आप इसको चार्ट में लगाएंगे। बस सीखने के लिए आपको ये एक जनरल चीज आपको बता रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिए। अगला जो आ जाता है, अब हम सैटर्न को के बारे में हमने आपको एक, अब देखते, अब कर लेते हैं सन। राहु केतु के एक्सेस से मान लीजिए सन यहाँ, ठीक है, सन बाहर हो गया, बाकी सारे प्लेनेट इधर हो गए, वीनस यहाँ पे हो गया, वीनस मरकरी यहाँ हो गया। तो अब जब सूर्य फैमिली सर्कल या राहु केतु के एक्सेस से बाहर निकल गया, तो इसका प्रिडिक्शन करने से पहले हम ये जान लें कि सूर्य नॉर्मली किसी के भी चार्ट में क्या बताता है। तो सूर्य जो है फादर है, सूर्य गवर्नमेंट है, नेम फेम प्रेस्टीज बोन स्ट्रक्चर, ये 4 5 चीजें हमने आपको बताई। सूर्य हजारों चीजें हैं ज्योतिष में, लेकिन जो मेन 4 5 चीजें हैं वो है नेम फेम प्रेस्टीज, हायर स्टेटस, हायरार्की, फादर, गवर्नमेंट। ठीक, अब इन्हीं के परिपेक्ष में हम फैमिली सर्कल से बाहर सूर्य जाने पे क्या क्या होगा ये समझते हैं। तो सूर्य जो है, कहते हैं जब अगर सूर्य किसी का फैमिली सर्कल से बाहर हो, तो पिता विल बी अवे फ्रॉम द फैमिली। टूरिंग पे जा सकते हैं, किसी कंट्री में कमाने जा सकते हैं, बहुत बुरी कंडीशन में पिता को परिवार पसंद ना आए वो अलग रह सकते हैं, यानी सूर्य बाहर निकल गया सर्कल से, यानी कि पिता को फैमिली के अफेयर्स में, मतलब में, इंटरेस्ट में, कामों में बहुत ज्यादा दखलंदाजी नहीं करेंगे। सूर्य अगर राहु केतु फैमिली एक्सेस से बाहर है, तो फादर विल बी अवे फ्रॉम द फैमिली। ठीक है, अब क्योंकि सूर्य फैमिली सर्कल से बाहर है और चंद्रमा फैमिली सर्कल के अंदर है, तो यानी माता और पिता के बीच में फैमिली सर्कल आ गया। ऑब्वियस की बात है, ये फैमिली सर्कल की बाउंड्री है, सूर्य बाहर चंद्रमा उधर, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर सूर्य बाहर निकल गया है एक्सेस से, तो माता पिता के संबंधों में, यानी पिता जो है फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फैमिली में तो आपकी माँ भी होगी, आपके दादी बाबा भी हो सकते हैं और लोग, तो इसका मतलब ये बताता है अगर और पाप का स्त्री पाप मध्य और एफ्लिक्टेड हुआ सूर्य, तो इसका मतलब उसका चंद्रमा यानी माँ से संबंध में कहीं ना कहीं कमी है, दूरी है, डिसोपिनियन है ऑफ थॉट्स। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब सूर्य जो है जब फैमिली सर्कल के बाहर चला गया, तो हम क्या बोलेंगे,
पिता का सोच, विचार, कास्ट, नेचर, थिंकिंग, काम करने का तरीका, वो जो है पूरे फैमिली के सारे लोगों से अलग होगा। बहुत सिंपल एस्ट्रोलॉजी है, थोड़ा सा भी अपना लॉजिक लगाओगे तो हमारी हर बात को बड़े आसानी से पकड़ लोगे। जब राहु केतु एक्सिस से सन बाहर निकल गया तो पिता का आचार, विचार, सोच, कैरेक्टर, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट फ्रॉम द फैमिली सर्कल। बढ़िया किसी के भी चार्ट में लगा के देखना तो मुझे बताना। और ये इसी तरह आप लोगों को सीखना है, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम फैमिली सर्कल, ठीक है। अब जैसे परिवार की पूजा पद्धति एक तरह की है, पिता पता लगा कॉलिक है, तंत्र मंत्र में इंटरेस्टेड है, ऐसे एग्जाम्पल समझिए। सारे वेजिटेरियन है लेकिन पिता क्योंकि सर्कल से बाहर है तो वो सर्व भक्षा सभी कुछ खा लेते हैं, वेजिटेरियन भी नॉन वेजिटेरियन भी है। तो ऐसे समझना है आपको और अप्लाई करना है लाइफ में, ठीक है। अब ये तो हो गई पिता की बात, लेकिन ये सूर्य हमारा नेम फेम प्रेस्टीज का भी कारक है। तो ये बताता है सूर्य जब राहु केतु के एक्सिस से बाहर कि इस इंसान का जिसकी ये चार्ट होगा उसको नेम फेम प्रेस्टीज फैमिली से बाहर जाके मिलेगी। फैमिली में तो जो मिलनी है वो अलग बात है, नहीं फैमिली से बाहर जाएगा तो सन सूर्य की तरह चमकेगा, प्रकाशवान होगा, ऊर्जावान होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान से समझिए। नेम एंड फेम विल बी आउटसाइड द फैमिली सर्कल, ठीक है। सूर्य जो है वो हमारे ट्रेडिशन और कल्चर की है, क्योंकि सूर्य सबसे पुराना ग्रह है। सूर्य से ही हम सब लोग निकले हैं। जब सूर्य में विस्फोट हुआ तो जो टुकड़े निकले वही सब ग्रह बने। तो यानी कि सन का एक और डोमेन है कल्चर और ट्रेडिशन। जब सूर्य जो है फैमिली सर्कल से बाहर हो गया तो इस इंसान के कल्चर और ट्रेडिशन वो फैमिली वाले नहीं रहेंगे। ही विल फॉलो सम अदर कल्चर और ट्रेडिशन, ठीक है। अब इससे वो मैंने आपको बता दिया, आपस में माता पिता में स्ट्रेंज रिलेशनशिप, डाइवोर्स भी हो सकता है। अगर ये और बिगड़ जाएगा, सूर्य ऐसे घरों में आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि डाइवोर्स तक की भी नौबत आ सकती है माता पिता में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पीपुल है। और जब सूर्य बाहर निकल गया तो ऐसा आदमी हमेशा गवर्नमेंट की बुराई करता नजर आएगा, गवर्नमेंट से पंगे ले लेगा। इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल पीपुल आर रिप्रेजेंटेड बाई सन। जो भी मजबूत महत्वपूर्ण लोग होते हैं वो सूर्य से रिप्रेजेंट होते हैं। तो जब सूर्य एक्सेस से बाहर हो गया तो ऐसे आदमी की गवर्नमेंट से बनेगी नहीं। गवर्नमेंट उसके खिलाफ केस कर सकती है, वो गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि पूरे ओवरऑल एक प्लेनेट सूर्य बाहर निकल गया है एक्सेस से। तो वो ये चीज आपको हमेशा मिलेगी कि इन्फ्लुएंशियल पीपुल अथॉरिटी से इसका झगड़ा हमेशा जीवन भर रहेगा। कभी वो गवर्नमेंट के आगे पीआई दाखिल कर देगा, कभी केस कर देगा। तो जिस तरह से सूर्य के बाहर होने पर आपको समझ में आया होगा कि अगर फैमिली सर्कल जो कि अब राहु केतु कह रहे हैं उससे अगर सूर्य बाहर है तो क्या प्रिडिक्शन होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, सूर्य को वापस ले जाते हैं वहीं पे, ठीक है। सैटर्न को भी ले जाते हैं और अब हम मून को ले आते हैं। मान लीजिए हम मून को यहाँ ले आए, ठीक है। तो ये भी बाहरी हो गया राहु केतु के एक्सेस से। अब मून आपको सभी को पता है, मून जो है मदर है। मून मदर का कारक है, मून माइंड का कारक है, लिक्विड कैश का कारक है, इमोशंस का कारक है, सेंसिटिवनेस का कारक है। तो अब हमें क्या करना है, क्या सिंपल समझना है। यानी मदर, माइंड, लिक्विड कैश, इमोशन, सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें फैमिली सर्कल से बाहर निकल गई। तो अब हमें क्या प्रिडिक्शन करने होंगे। अगर आपके पास कोई चार्ट आता है और आप देखते हैं कि चंद्रमा राहु केतु के एक्सेस से बाहर है तो आप क्या प्रिडिक्शन करेंगे। मदर में भी स्टेप मदर। क्यों? क्योंकि परिवार से तो मदर आ नहीं रही है, मदर बाहर से आ रही है। तो मदर बाहर से आ रही है, नहीं पारिवारिक नहीं, कोई बाहर की है। तो कई केसेस में आप देखोगे अगर राहु केतु के एक्सेस फैमिली सर्कल से चंद्रमा बाहर है तो सौतेली माँ भी हो सकती है, दूसरी माँ भी हो सकती है, दाई माँ हो सकती है, आया हो सकती है, यानी माँ बाहर से आ रही है। एक तो ये प्रिडिक्शन है। दूसरा, माँ दूसरी कास्ट से, दूसरे रिलीजन से, दूसरे धर्म से, दूसरे कल्चर से, दूसरे प्रदेश से। क्यों? क्योंकि फैमिली सर्कल तो एक जैसा है, एक जैसे लोग हैं, एक जैसे आचार विचार हैं, लेकिन माँ के बाहर से आने के कारण, डिस्टिंक्ट लैंड से आने के कारण, फैमिली सर्कल से बाहर निकल जाने के कारण वो हो सकता है पिता ने आपके ऐसी स्त्री से शादी की हुई जो आपकी माँ बनी लेकिन वो डिफरेंट, राइट। ये
इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा, ठीक है। और अगला पॉइंट वही है कि माँ की जो थिंकिंग है, वर्क है, फीलिंग है, वो फैमिली सर्कल से अलग होगी। बिकॉज क्यों? क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है, और माँ फैमिली सर्कल से बाहर निकल गई। तो हो सकता है फैमिली में सारी फीमेल जो है घर में हाउसवाइफ हो, लेकिन माँ टीचर हो, प्रिंसिपल हो, बैंक में हो। क्यों? क्योंकि वो फैमिली सर्कल के बैरियर को ब्रेक करके बाहर निकल रही है, ठीक है। अभी हम चंद्रमा को सिर्फ माँ मान रहे हैं। जब माइंड मानेंगे तो उस पर प्रिडिक्शन करेंगे, लिक्विड कैश मानेंगे तो उस पर प्रिडिक्शन करेंगे, इमोशंस मानेंगे, इमोशन सेंसिटिविटी जब चंद्रमा को लेंगे तो उस पर भी प्रिडिक्शन करेंगे। तो अभी से माँ पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि चंद्रमा बाहर है तो सूर्य अंदर है, तो ऑब्वियस सी बात है माता पिता में, फैमिली बीच में है और माता पिता बाहर है। तो किसी कारण से लड़ाई झगड़े आपस में ना बनने के कारण, माँ को कोई फैसिलिटी ना मिलने के कारण, माँ ने विरोध किया और वो फैमिली के बैरियर्स को तोड़ के बाहर निकल गई, ठीक है। उसने कहा होगा कि नहीं, हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे, हम अलग घर में रहेंगे। तो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू लगाने हैं एस्ट्रोलॉजी में, सीखने के पर्पज से, ठीक है। पेरेंट्स में अंडरस्टैंडिंग कम हो, जैसे सूर बाहर निकलने से हो रही थी, जब सर्कल से सूर्य बाहर निकला तो भी अंडरस्टैंडिंग कम हो रही थी, तो उसी प्रकार जब चंद्रमा बाहर निकलेगा तो भी अंडरस्टैंडिंग माता पिता में कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सूर्य पिता है और चंद्रमा माँ है, और माँ यहाँ पे सर्कल से बाहर हो रही है, राइट। मदर अवे फ्रॉम फैमिली सर्कल हो गया। मदर हैव दिस ओपिनियन विद द फैमिली। क्यों? क्योंकि चंद्रमा बाहर है, ठीक है। अब यहाँ पे माँ को हटा देते हैं, अगला डोमेन लाते हैं, चंद्रमा मन का जातक। चंद्रमा मन सो जातक, चंद्रमा इज माइंड। तो ऐसे जातक का माइंड जो है वो फैमिली के माइंड से अलग चलेगा। फैमिली कहेगी अगर कि वैष्णो देवी घूमने जाना है, तो वो जातक कहेगा नहीं, हम जो है बॉम्बे घूमने जाएंगे। तो उसका माइंड और फैमिली के माइंड में बिल्कुल अंतर है। फैमिली पूरी एक तरह से सोच रही है, वो बाहर निकल गया उसका माइंड, तो उसकी थिंकिंग, उसकी सोच, उसकी सेंसिटिविटी, उसकी इमोशन स्टेबिलिटी सब फैमिली से अलग है। अगर फैमिली में सब जो है स्ट्रॉन्ग हेडेड है, तो वो इमोशनल है, ऐसे समझना चाहिए। फाइनल से तब होगा जब ये चंद्रमा किस राशि और किस भाव में आ रहा है आउटसाइड द सर्कल, उसको जब हम समझेंगे, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। माइंड और मेंटल बैलेंस, कई केसेस में जब राहु केतु के एक्सेस से चंद्रमा बाहर होता है तो मेंटल बैलेंस भी इंसान खो देता है, क्योंकि सपोर्ट फैमिली का मिल नहीं रहा, चंद्रमा अकेला पड़ा हुआ है, ठीक है। और डिप्रेशन भी हो जाता है, और मदर से प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि पूरा परिवार वो मान लो जुपिटर अगर जीव है नाड़ी के हिसाब से मान ले, तो माँ बाहर निकल गई, तो माँ जब बाहर हो गई तो कहीं ना कहीं माँ से डिसओपिनियन हो गया, क्योंकि माँ फैमिली सर्कल से बाहर की सोच रही है, वो सब फैमिली सर्कल में है बाकी लोग। बहुत सिंपल है, सारे एक तरफ है, माँ अलग है, तो इसका मतलब आपस में कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है, राइट। आशा करता हूँ आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। अब हम मून को वापस यहीं पे आ गया, अब हम मंगल को ले लेते हैं, और मंगल को मान लीजिए हम मंगल को यहाँ पे रख देते हैं। राहु केतु के एक्सेस से बाहर मंगल आ गया, तो मंगल किसी के भी चार्ट में जो आपके पास आए, आपने देखा कि फैमिली सर्कल से मंगल बाहर है। हम काल सर्प दोष नहीं बोल रहे हैं, एक बार भी नहीं बोला हमने। हमने राहु केतु को यहाँ पे फैमिली सर्कल लिया है, और फैमिली सर्कल के लिया क्यों लिया है, इसके लिए हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, नानी नाना दादी बाबा का भी दिया। जन्म के समय की इच्छा के कारण जन्म हुआ, केतु मोक्ष देता है, एंड। तो ये हमारा फैमिली कम कहते हैं ना, फैमिली में पैदा हुए फैमिली में मरना है, इस वजह से फैमिली सर्कल होता है राहु केतु, ये अच्छे से समझ लीजिए। मंगल छोटे भाई का कारक है, ब्लड का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, भूमि का कारक है, चोट चपेट लगने का कारक है। अब जब ये फैमिली सर्कल से बाहर हो गया तो मंगल हमें जीवन में क्या क्या करेज का कारक है, करेज, ठीक है। प्रॉपर्टी, डिजायर, मंगल का जो सबसे बड़ा डिजायर डोमेन होता है दैट इज डिजायर, ठीक है। तो यहाँ पे जब मंगल राहु केतु फैमिली सर्कल से बाहर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका सौतेला भाई हो सकता है। बहुत सारे वेरिएशन हैं, हर केस में मंगल बाहर जाने पे सौतेला भाई नहीं होगा, लेकिन ये कंप्लीट चांस बना रहा है कि मंगल क्योंकि छोटा भाई होता है तो इसका सौतेला भाई हो सकता है इस जातक का। क्यों? क्योंकि वो सर्कल से बाहर मंगल निकल गया, मंगल मतलब छोटा भाई, छोटा भाई सर्कल से बाहर निकल गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं सौतेला भाई परिवार से बाहर है, या पिता का कोई ऐसा संबंध है जिसके कारण एक और बच्चा है। बहुत आसान सिंपल तरीके से इसको समझना है।
और थोड़ा सा अपना माइंड में को ओपन करके चलना है कि मंगल क्या क्या चीजें हैं मंगल जो सर्कल से बाहर जा सकती हैं, राइट। स्टेप ब्रदर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद ब्रदर। भाई ऑब्वियस बात है, जब जीव मान लो लग्न लग्न किधर है, मंगल मान लो लग्न नहीं, तो मंगल अगर भाई है और भाई जो फैमिली से बाहर है, तो इसका मतलब कि भाई के साथ फैमिली को लेके या फैमिली में कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है। आपका डिस्प्यूट हो सकता है क्योंकि आपका भाई तो बाहर निकल गया परिवार से, लड़के झगड़ के पढ़ाई के कारण नौकरी के कारण, तो कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट की तरफ इंगित करता है, पॉइंट आउट करता है, इसको समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अपना जो हम बोल रहे हैं इन पॉइंट पे, जो भी मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा चिंतन और मनन करने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे मंगल क्योंकि राहु केतु फैमिली सर्कल से बाहर है, तो छोटा भाई जो है वो फैमिली को डिसलाइक करेगा, ठीक है, और फैमिली से बाहर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको फैमिली से कोई मतलब ही नहीं है। वो कह रहा है मैं तो अपनी दुनिया बसाऊंगा, वो तो अपनी दुनिया में मस्त है, अपनी दुनिया में मगन है, उसको फैमिली से कुछ लेना देना नहीं है। तो ही मे डिसलाइक द फैमिली आइडिया, और बिकॉज भाई जो है फैमिली के आइडियाज को डिसलाइक करता है, तो वो फैमिली से दूर जाके रह रहा है। तो किसी का भी मंगल राहु केतु फैमिली एक्सेस से बाहर देखेंगे तो आप सबसे पहले उससे क्या पूछेंगे? चार्ट की शुद्धता जानने के लिए कि चार्ट सही, चार्ट जिस इंसान का है वैसा कुछ उसके जीवन में घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप उससे पूछ सकते हैं क्या तुम्हारा कोई भाई फैमिली सर्कल से दूर रहता है, या क्या तुम्हारे कोई घर में कोई स्टेप ब्रदर है, या कोई इस तरह का किसी भाई को तुम लोगों ने पाला है किसी को तुम्हारे परिवार ने। तो ऐसे आपको आइडिया लगेगा कि आप कितना सही चार्ट में ग्रिप कर पा रहे हैं, राइट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो जुपिटर पति का कारक होता है, लेकिन नाड़ी में पति का कारक मंगल भी होता है। तो अगर मान लो ये फीमेल का चार्ट है, तो जब फीमेल का चार्ट होगा तो मंगल पति का कारक हो जाएगा, और पति फैमिली सर्कल से बाहर निकल गया। अगर ये चार्ट फीमेल का हुआ, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए किसी फीमेल का चार्ट है, ठीक है, क्योंकि नाड़ी में तो जुपिटर और मेल हो या फीमेल, वो दोनों को ही जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। फीमेल के चार्ट में मंगल पति को रिप्रेजेंट करता है। तो हम उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं कि अगर मंगल जो है पति का कारक है, तो पति का कारक हो गया मंगल अगर सर्कल से बाहर है, तो क्या क्या हो सकता है, ये अच्छे से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो हस्बैंड इज फार अवे फ्रॉम द फैमिली, हस्बैंड दूर जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, बुरी कंडीशन में उसकी डेथ हो सकती है, और कम उससे कंडीशन में डाइवोर्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जब भी मंगल फैमिली सर्कल से बाहर होगा, तो फैमिली मैरिटल लाइफ विल बी डिस्टर्ब। अब ये प्रिडिक्शन नोट करते चलिए आप लोग, दीज ऑल प्रिडिक्शन आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन कमिंग फ्यूचर। मंगल जब बाहर से आ रहा है, तो अगर लड़की का चार्ट है तो हम क्या बोलेंगे? मंगल हस्बैंड विल बी फ्रॉम द आउटसाइड कास्ट, यानी मैरिज किसी और कास्ट में, किसी और कल्चर में, किसी दूर वाले स्थान से। क्यों? क्योंकि पति जो है बाहर से, फैमिली जान पहचान रिश्तेदारी पट्टेदारी से नहीं आ रहा है, वो कहीं दूर से आ रहा है। नॉर्थ इंडियन की शादी साउथ इंडियन से, ठीक है, ऐसे केस होगा। तो डिस्टेंट लैंड से आ रहा है, ठीक है। और अगर लड़की की कुंडली है तो पति से क्वेरल और प्रॉब्लम्स विद हस्बैंड भी होने के पूरे पूरे चांस हैं। तो ये दिस वाज माय लिटिल बिट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मंगल। अगर मंगल जो है राहु केतु जिनको कि हम फैमिली सर्कल बोल रहे हैं उससे बाहर है। नाउ कमिंग टू द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, दैट इज वीनस। वीनस अगर मान लीजिए आ जाता है सर्कल, अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि ये राहु केतु एक्सेस कहीं पर भी हो सकता है। यहाँ पे राहु, यहाँ पे केतु, यहाँ पे राहु, यहाँ पे केतु, यहाँ पे राहु, यहाँ पे केतु, यहाँ पे केतु, यहाँ पे राहु, यहाँ पे केतु। ये सर्कल हमें सिर्फ ये देखना है कि राहु केतु के सर और पूंछ से बाहर क्या क्या निकलना है। एक तरफ कम जिधर है, एक या दो प्लेनेट, और बाकी सारे एक तरफ है, तो उनके बारे में मैं आपको सिखा रहा हूँ आज, ये ध्यान रखिएगा बात। वीनस मोस्ट एडोरेबल प्लेनेट among all nine planets, spouse, वैकल, सिस्टर, शादी के पहले सिस्टर, शादी के बाद पत्नी, मैरिटल हेल्थ, मैरिटल वेल्थ, मटेरियल वेल्थ, मटेरियलिस्टिक वेल्थ, ये छोट कुछ डोमेन है वीनस के। अब जब ये वीनस सर्कल से बाहर निकल गया, तो शादी के पहले वीनस बहन है, तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? इस जातक की कोई स्टेप सिस्टर हो सकती है, कोई ऐसी कन्या या कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो परिवार सर्कल में न रहती हो, या माता या पिता ने कोई ऐसी संतान पैदा की हो जो फीमेल हो, जो सर्कल फैमिली से बाहर की पल रही हो। पता है या नहीं पता उससे नहीं जा रहे हैं, वो हम हमारा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन
चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन आया है तो ऐसी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं, राइट। प्रॉब्लम विद मनी एंड मटीरियलिस्टिक थिंग, क्योंकि वीनस पैसे का, धन का और मटीरियलिस्टिक रिचेस, मटीरियलिस्टिक गेन्स, मटीरियलिस्टिक थिंग्स का कारक है। तो जब वो परिवार से बाहर निकल गए तो ऐसा, क्योंकि परिवार का सपोर्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है बाहर जाके। अब डिपेंडिंग यहाँ पे मीन राशि में हो जाए तो एक अलग बात है कि एग्जॉल्टेड हो जाए या अच्छे घरों में आ जाए, लेकिन नॉर्मली ये कहा जाएगा ये अपनी वेल्थ या तो परिवार से बाहर जाके बनाएगा, ठीक है। इसकी वेल्थ परिवार वालों को पता नहीं होगी, छुपा के इसने रखी होगी, परिवार से शेयर नहीं की होगी। ये सारे, देखो सारे वेरिएशन सीखने हैं आपको, हम एक दो बता के छोड़ सकते हैं, लेकिन ना, आपको तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे वीनस को यहाँ पे जोड़ना है। जितनी भी चीजें वीनस है वो परिवार के सर्कल से बाहर है, फैमिली सर्कल से बाहर है, राइट। सिस्टर सिस्टर की पॉसिबिलिटी बता दी। अब क्योंकि वीनस बहन है तो बहन जो है अपने काम के सिलसिले में, शादी के बाद किसी भी कारण से फैमिली से, वैसे भी तो खैर सिस्टर दूर चली जाती है नॉर्मली, लेकिन कई होती है घर के आस ही पास शादी होती है, तो यहाँ पे ये थोड़ा कंफर्मली कह सकते हो कि सिस्टर दूर चली जाएगी, उसका फैमिली से डिसओपिनियन, आइडिया, थॉट्स, उतने ज्यादा स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, नहीं मिलेंगे थॉट्स आइडियाज, ठीक है। अब क्योंकि वीनस सर्कल से बाहर है तो वीनस बहन भी है शादी के पहले और वीनस पत्नी भी है, तो वीनस और पत्नी, पत्नी के और बहन के दोनों के आइडियाज फैमिली से मेल नहीं खाएंगे। तो फैमिली एक तरह से सोच रही है, आप एक तरह से सोच रहे हैं, तो पत्नी बाहर निकल के अलग तरह से, बहन बाहर निकल के अलग तरह से सोच विचार, आचार विचार उसके हैं बने हुए, आइडियाज, थॉट्स, थिंकिंग, राइट। यहाँ पे जब बाहर निकल जाता है वीनस फैमिली सर्कल से तो स्ट्रगल विद मनी भी दिखाता है, पैसे को लेके स्ट्रगल भी होता है, ठीक है। अब अनदर मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मंगल पति का कारक था, तो अब अगर मान लो किसी मेल का ये चार्ट है तो फीमेल वीनस जो है वो पत्नी का कारक बनता है। मेल के चार्ट में वीनस पत्नी का कारक बनेगा, पत्नी सर्कल से बाहर निकल गई तो ऑब्वियस होता है डाइवोर्स हो सकता है, पत्नी से दूरी हो सकती है, ठीक है। वाइफ परिवार से अलग रहने की इच्छा जाहिर कर सकती है कि हम भैया तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारी नंद इतनी, तुम्हारी इतनी सारी बहनें हैं, उनका खाना बनाना पड़ता है, तो हमें अलग घर लेके दो, हम अलग घर में रहेंगे। ये किस तरह से आपको प्रिडिक्शन की तह तक पहुंचना पड़ता है, ठीक है। तो वाइफ की डिमांड हो सकती है या वाइफ दूर जाके रहने की इच्छा जाहिर कर सकती है। वाइफ डिफरेंट कास्ट, क्रीड, कल्चर से आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी ये बाहर से आई हुई वीनस आपके फैमिली सर्कल में एंटर करने का प्रयास करेगा, या बाहर निकल गया तो ऑब्वियसली बात है कि इस जातक की पत्नी अलग फैमिली से नहीं आ रही है, जान पहचान रिश्तेदारी से, वो बाहर से आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट, डिसओपिनियन और डिफरेंस होंगे पत्नी से। क्यों? क्योंकि पत्नी बाहर निकल गई, सब एक तरह का सोच रहे हैं, सबकी थिंकिंग एक तरह की है, वो पत्नी की थिंकिंग अलग है, तो यहाँ पे डिसओपिनियन और डिफरेंसेस ऑफ थॉट्स, आइडियाज, सोच विचार, रहन सहन का फर्क महसूस होगा आपको जीवन में, राइट। वाइफ का रहन सहन पूरे परिवार से अलग होगा। अब ये बहुत मजा तब आएगा जब आप उसको आप आगे जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वीनस पत्नी का कारक है, रिचेस का कारक है, तो अलग होगा। अब वी आर कमिंग टू अवर लास्ट प्लैनेट ऑफ टुडे, दैट इज मरकरी। मरकरी राहु केतु फैमिली सर्कल से बाहर होके के बारे में हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ये करने से पहले हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि व्हाट इज मरकरी। तो मरकरी जो है मेनली एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, रिलेशनशिप भी है, रिलेशन भी है, फीमेल रिलेशन तो भतीजी, चाची, बुआ, लेकिन मेनली वैदिक में भी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो मेन डोमेन है वो है एजुकेशन का डोमेन है। बच्चे है, युवा है, प्रिंस है, ठीक है। तो ये छोटे बच्चे, मतलब सब ना प्रिंस होता है ना, मरकरी प्रिंस है। तो मेन हम आज तीन डोमेन लेंगे, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जब भी राहु केतु मतलब फैमिली सर्कल, उससे बाहर मरकरी है, तो क्या होगा? शिक्षा परिवार से अलग होगी। इस जातक या जातिका की शिक्षा, परिवार में मान लो सब सीए हैं तो वो कहेगा नहीं मैं मेडिकल करूंगा, परिवार में सब डॉक्टर हैं तो वो कहेगा मैं इंजीनियरिंग करूंगा। ऐसा देखा जाता है
कि अगर मरकरी, क्योंकि एजुकेशन है, कम्युनिकेशन भी है, तो इसका सबका परिवार में बोलने का अगर एक जैसा तरीका होगा तो इसका तरीका एकदम अलग होगा बोलने का। क्यों? उसका कम्युनिकेट करने का तरीका एकदम परिवार से मिलेगा नहीं। ठीक है? क्यों? क्योंकि फैमिली सर्कल से मरकरी बाहर निकल गया है। ठीक है? अब क्योंकि मरकरी बाहर निकल गया तो शिक्षा दूर अलग अलग स्थानों पे होगी। मरकरी क्योंकि एजुकेशन है, तो एजुकेशन के लिए इसको फैमिली सर्कल को छोड़ के जाना पड़ेगा। देखिए, मैं अपनी हर बात के पीछे का लॉजिक भी आपको समझाता हूँ। लोग सिर्फ इतना बताते हैं कि मरकरी है तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन हम आपको ये प्रयास करते हैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा कि ऐसा क्यों होगा ये भी बताएं। क्यों? क्योंकि मरकरी शिक्षा का कारक है, ये फैमिली सर्कल है, तो फैमिली सर्कल से दूर जाके शिक्षा लेनी पड़ेगी, परिवार से अलग सोच होगी। क्योंकि मरकरी जो है दो राशियों का मालिक है, जेमिनाई और वर्गो। तो जेमिनाई में एजुकेशन है, इंटेलिजेंस है, वर्गो में एनालिटिकल माइंड है, क्रिटिसिज्म है, तो उसकी थिंकिंग जो है परिवार से अलग हो सकती है या होगी। ठीक है? अब क्योंकि मरकरी बच्चा भी है, युवा है, तो ऐसे लोगों को कभी कभी बच्चा गोद लेना पड़ता है, जैसे झांसी की रानी ने लिया, कई लोग लेते हैं। तो मरकरी क्योंकि छोटा शिशु है, यानी 12-13 साल 8 साल का बच्चा हमारे परिवार में आने का प्रयास करेगा। एक बाहर का बच्चा है हमारे जीवन में, ये हमारे पूरा जीवन है। ये जो 12 खानों की कुंडली होती है, ये एक जातक या जातिका का जीवन होता है। ब्रह्मा ने क्यों मरकरी बाहर किया? ब्रह्म अगर मरकरी छोटा बच्चा है तो इसका मतलब इस जातक के जीवन में एक छोटे बच्चे से कर्मा बंधा हुआ है। तो इसका मतलब ये किसी बच्चे की फीस जमा करेगा, किसी बच्चे को पढ़ा सकता है, किसी का इलाज करा सकता है, किसी को पाल सकता है, तोता भी पाल सकता है। ठीक है? तो ऐसे समझिए, बहुत सिंपल तरीके से हम आपको प्रयास करते हैं, हम और हमारा पोर्टल डेस्टिनी स्टार। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट और करेंगे कि हम आप हमारे चैनल डेस्टिनी स्टार को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे इसी तरह के और ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पे उनका नोटिफिकेशन विदाउट डिले आपको प्राप्त होता रहे। अगर आज आज के इस छोटे से क्लास से अगर आपके माइंड में एक कौतूहल जागा कि हाँ, इस तरह से भी ज्योतिष में हो सकता है, तो हमें पूरी उम्मीद और आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आने वाले समय में और विभिन्न विभिन्न टॉपिक पे जो हम आपसे नॉलेज की लर्निंग और शेयरिंग करेंगे, उसका आप भरपूर उपयोग अपने ज्योतिष के जीवन और सफर में कर पाएंगे। तो चलिए अभी मरकरी को एंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है? तो मरकरी हमने आपको समझाया जैसे क्या है। ठीक है? अब एक और बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन आपको करके बताते हैं, क्योंकि मरकरी जो है थर्ड हाउस का भी लॉर्ड होता है। तो थर्ड हाउस जो है वो हमारे पड़ोसी को भी दिखाता है, नेबर्स को भी दिखाता है। तो ऐसा आदमी जिसका मरकरी बाहर होगा, वो अपने घर के आसपास किसी पड़ोसी से संबंध रखेगा जिस पड़ोसी को पूरा परिवार पसंद नहीं करता हो। समझ में आया? अगर किसी जातक का फैमिली सर्कल से बाहर मरकरी है, तो वो मरकरी का मतलब हो गया कि ये जातक किसी पड़ोसी के साथ, क्योंकि मरकरी पड़ोसी भी कहलाता है, पड़ोसी से संबंध दोस्ती रखेगा, लेकिन वो दोस्ती पूरे परिवार को पसंद नहीं आएगी। पूरा परिवार उस पड़ोसी को पसंद नहीं करता, बोले ये फिर भी उससे जान पहचान, दोस्ती, दुआ सलाम, मिलना जुलना रखता होगा। ठीक है? मरकरी क्योंकि दुभाषिया है, कॉमेडियन है, लैंग्वेजेस है, हाँ, लिंग्विस्टिक है, तो ऐसा आदमी जिसका फैमिली सर्कल से बाहर मरकरी हो, भाषा भी है, भाषा, मरकरी भाषा भी है, कम्युनिकेशन के अंतर्गत भाषा भी आती है। तो इसका मतलब फैमिली में अगर कोई दो लैंग्वेज जानता होगा तो ये तीसरी चौथी लैंग्वेज भी सीखने का प्रयास करेगा। अगर फैमिली सिर्फ पंजाबी जानती है तो ये कहेगा नहीं, हम हिंदी इंग्लिश या कहीं और भी सीखने का प्रयास कर सकता है। नहीं तो कंप्यूटर की कोडिंग ही सीख लेगा, पाइथन सीख लेगा, कंप्यूटर में डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। तो ऐसे आपको उम्मीद करता हूँ एक, देखिए, वैसे तो ज्योतिष जो है वो हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, इसमें तो कितना भी घंटे बोला जाए, समय की कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन आज हमने बहुत सूक्ष्म रूप से और कोशिश किया कि बिना समय को गवाए आपको ज्यादा से ज्यादा इनपुट दे, राइट? तो अब हम इसी आशा के साथ कि आप सभी को जैसा भी हो, आप अपना कमेंट्स हमें भेजिएगा कि आप किन किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम और हमारा पोर्टल डिस्ट्रिक्ट स्टार ये प्रयास करेंगे कि उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाए। और नहीं तो हम अपना जो जो टॉपिक हमें लगता है कि आप सभी के लिए रुचिकर और ज्ञानवर्धक होगा, उस पर हम हमेशा काम करते हैं। और प्लीज, आई विल बी ग्रेटफुल कि अगर आप
में से अगर कोई कमियां हो तो वो भी प्लीज कमेंट में लिखिएगा, और अच्छा लगा हो तो भी हमारे तो अप्रिशिएट करिएगा, बताइएगा। तो हम अपने, क्योंकि जीवन जो है एक लर्निंग प्रोसेस है, और हम सब लोग डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। इसी आशा के साथ कि आप सभी ज्योतिष, जयतु ज्योतिष जयतु भारत, ज्योतिष के एक अच्छे छात्र और ज्योतिष को आत्मा से स्वीकार करेंगे, और आपकी यात्रा ज्योतिष की सुखद हो। मैं आचार्य जिज्ञासु डेस्टिनी स्टार की तरफ से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य और कीमती समय हमारी इस विद्या के साथ शेयर करने के लिए हमें दिया। धन्यवाद, प्रणाम।